जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। और ये व्लॉग मेरा 25 अगस्त का है और इवनिंग के कुछ 5 और 5:15 हो रहे थे और हम लोग निकल गए हैं बाहर फॉर डिनर। डोंट वरी, इस बार हम बाहर किसी रेस्टोरेंट पे नहीं जा रहे हैं, इस बार हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, डिनर पे इनवाइटेड हैं। और जिनके यहाँ हम जा रहे हैं आपने उन्हें मेरे बड़े बेटे के बर्थडे व्लॉग में ऑब्वियसली देखा ही होगा। सो यहाँ से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, विदिन 15 मिनट्स का है और ट्रैफिक ना मिले तो विदिन 10 मिनट्स में आप पहुँच सकते हो, बट बाय कार वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है बिल्कुल भी। और ये रास्ते से जो आप देख रहे हो पूरी रोड ये नर्सरी था, तो मैंने अब सोच रखा है कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ तो कुछ प्लांट्स वगैरह ले लूँ। इस बार मैं प्लांट्स वगैरह ज़्यादा, जब से भुवनेश्वर से रिटर्न आई हूँ मेरे प्लांट्स काफ़ी सारे ड्राई हो चुके हैं, तो अभी तक मैंने कुछ न्यू लिया नहीं है। सो यहाँ पे बस अब जा ही रही हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती, तो इसलिए यहाँ से थोड़ा बहुत स्वीट्स लेके जाऊंगी। सो स्वीट्स में मैं काफ़ी सारी चीज़ें देख रही थी, तो इसमें ज़्यादातर जो मुझे दिखा ये खोया मावा के स्वीट्स ज़्यादा थे, तो वो मुझे मतलब खाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं बाकी को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं ये मावा वाले स्वीट्स नहीं लूँगी, गुलाब जामुन भी नहीं लूँगी। तो काफ़ी सारे स्वीट्स देखने के बाद यहाँ मैं सर्च कर रही थी स्वीट, और ये देखो मेरे बच्चों को खुद भी भूख लगी तो उन्होंने अपने लिए चॉकलेट्स ले लिया। तो देखने के बाद मैंने फाइनल किया कि मैं नारियल की लड्डू ले जाती हूँ, सो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि नारियल के लड्डू तो ऑब्वियसली सबको ही पसंद आते हैं। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो नारियल लड्डू फाइनल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नारियल लड्डू पैक करवाया और फिर हम निकल गए। पहले मैं ये गाजियाबाद तरफ बहुत आती थी, क्योंकि पहले मेरे चाचू चाची यहाँ पे रहते थे, वही चाचू चाची जो अब नोएडा में शिफ्ट हो गए हैं, और उनको आपने कई बार मेरे ब्लॉग में भी देखा हुआ है। तो पहले वो यहाँ गाजियाबाद में ही रहते थे, तो उस टाइम मेरा आना जाना बहुत जल्दी जल्दी होता था, और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉल भी हैं ऑप्शन में कि आप ये मॉल नहीं तो दूसरे मॉल चले जाओ, तो इसलिए मॉल में घूमना भी हो जाता था। और चाचू चाची के यहाँ थोड़ा सा इवनिंग टी जैसे हम लोग चले जाते थे, लेकिन जब से वो लोग शिफ्ट हो गए तो अभी काफ़ी कम हो गया। तो ये रहा, मैं अपनी कज़न के यहाँ पहुँच गई हूँ। सो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि सेकंड फ्लोर में या थर्ड में, लेकिन मेरी कज़न की आवाज़ इतनी लाउड आ रही थी कि मुझे पता चल गया कि हाँ मैं सही घर पे डोरबेल बजा रही हूँ। सो सॉरी बहना, मैंने तुम्हारी पोल खोल दी। और यहाँ पे देखो उन्होंने पूरे घर को रेनोवेट करवाया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कज़न ने और मेरे ब्रदर जो कज़न, उन्होंने कोरियन वाइब दिया है। जिस तरह से मुझे थोड़ा घर का ड्राइंग रूम का वाइब लगा, मुझे उस तरीके से ही लगा। और मैं किचन जब गई तो यहाँ मेरी बहना बिरयानी बना रही है। यार ये बिरयानी कोई ऐसी वैसी बिरयानी नहीं है, ये यखनी बिरयानी है, जो कि बड़े मतलब ये फर्स्ट टाइम रिस्क ले रही है इतने लोगों का बनाना, क्योंकि ये अपने 4 मेंबर्स ये अपने लिए तो बना लेते थे, वो अच्छा बनता है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है। और साथ में आंटी ने दूसरी साइड ये झील पिठा भी बना रखा था। तो झील पिठा का तो मतलब मैं क्या बोलूँ यार, माउथ वाटरिंग है। I can't stop myself to eat झील पिठा। इसके लिए तो मैं मतलब अपनी हेल्दी डाइट को भी एक साइड कर सकती हूँ। अब ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसे एनी टाइम खा सकती हूँ, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, और ये कभी भी बन जाए। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक पराब में ही बनेगा जैसे हमारा होता है, तो मैं तो एनी टाइम खा सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये है मेरे अंकल और ये मेरा कज़न है जो अभी रिसेंट उड़ीसा से रिटर्न लॉ की पढ़ाई करके तो आया है। अब इन अंकल आंटी को पहचान ही लिया होगा, मेरे बेटे के बर्थडे में आए थे। अगर आपने नहीं देखा तो वो वाला ब्लॉग मैं आपको एंड स्क्रीन शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देख लेना। और यहाँ पे देखो आंटी ने बच्चों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए गर्मा गर्म झील पिठा बनाया था, जो कि इतना यमी था। तो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मेरे बच्चों को ऐसे भूख लग रही थी तो बस, और गर्मा गर्म झील पिठा मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और रिपीट हो रहा था ये तो, और मैंने फिर कहा नहीं 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 नहीं, बच्चों को इतना मतलब बनाते बनाते थक जाओगे, लेकिन मेरे बच्चों का टमी फुल नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा किया है कि नहीं बच्चों बस आज के लिए इतना ही
नहीं है, थोड़ा सा ही खाओ। और यहाँ देखिए मेरी आंटी और भी जील पिठा चारपा कर रही है। अब इसे हिंदी में क्या बोलूँ, इसे हिंदी में बोलना ऐसा लगता है इस जील पिठा की बेइज्जती हो जाएगी, तो बेटर है कि मैं इसे जील पिठा ही बोलूँ। और इस तरह से एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इतना लिक्विड नहीं, थोड़ा सा जो उसका थिकनेस होता है, और ऐसे पानी डाल के इसको ऐसे बनाया जाता है, मतलब फैलाया जाता है। ये इसमें बेलन वेलन का कुछ काम नहीं होता है। पातड़ा में होता, मतलब पत्ते में बनता तो और अच्छा लगता, लेकिन ऐसे भी अच्छा लगता है। तो आपको ये एक चीज़ दिखा रही हूँ कि हम दिल्ली में रहने वाले पराब भी बनाते हैं तो ऐसे ही तवे में ही बनाते हैं, पत्ते में नहीं बनाते हैं। और यहाँ देखिए मामा भांजे ये सारे अपना कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। और मेरे कुल्लू ने तो पहले से ही बोल दिया था कि मैं जाऊँगा तो मामों के साथ मैं कैरम बोर्ड खेलूँगा। और यहाँ देखिए मिनी जील पिठा बना है जो कि मेरे कुल्लू के लिए स्पेशली बना है। तो जब उसने देखा ये तो वो तो बहुत ही हैप्पी हो गया कि मिनी जील पिठा बना है, और उसकी फरमाइश और खाना है तो बस नानी ने और थोड़ा बना दिया। यहाँ देखिए एक साइड बन चुका है, और उसे तब तक आप फ्लिप नहीं करोगे जब तक ऊपर की लेयर ड्राई ना हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क के थोड़ा गीला रखते हैं। और अब आप देख रहे हो कैसा ड्राई हो गया है। और ये जो होता है थोड़ा सा क्रिस्पी ही अच्छा लगता है, मुझे तो पर्सनली क्रिस्पी ही, थोड़ा रोस्टेड किया हुआ ही अच्छा लगता है। आप बताना कि आपको जील पिठा कैसा लगता है, थोड़ा सा सॉफ्ट अच्छा लगता है या थोड़ा सा क्रिस्पी अच्छा लगता है। देख सकते हो कितना मतलब इन बच्चों को पैम्पर किया जा रहा है। एक तरफ उन बच्चों का फेवरेट जील पिठा, दूसरा मामा के साथ ये कैरम बोर्ड खेला जा रहा है। और उसके साथ ही एक और गेस्ट भी आने वाले हैं, उनको भी आपने मेरे बर्थडे व्लॉग में, मेरे नहीं मेरे बड़े बेटे के बर्थडे व्लॉग में देखा हुआ है, तो वो भी कुछ देर में आएंगे। और यहाँ पे देखो अनी को भी जील पिठा दोबारा ये रिपीट हुआ है आई थिंक, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि ये खाए जा रहे थे तो आंटी भी बोल रही थी कि इतना मत बनाओ। और यहाँ देखिए मेरी बहन ने कितना यमी यखनी बिरयानी बनाया हुआ है। अब ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और आप देख के बता सकते हो ना, कि देख के क्या बता सकते हो, देख के ही समझ जाओगे कि ये कितना यमी, कितना टेस्टी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार मेरी बहना ने ही सब कुछ बनाया है, ये बिरयानी से लेके आगे और भी डिश आपको दिखेगी वो भी मेरी कज़न ने ही बनाया है। और मतलब उसको काफ़ी कुछ बनाना आ गया, और इतना बड़ा रिस्क लिया है इतने लोगों का बनाना, ये भी एक मल्टीटास्क टैलेंट ही है। नहीं तो मैं खुद भी इतने लोगों का बनाने में थोड़ा सा डरती हूँ कि जब 4 लोगों का बनता है तो अलग टेस्ट आता है, लेकिन जब इतने लोगों का बनाओ तो एक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स चलते रहते हैं। सो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सो बाद में जब सर्व होगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और दूसरी साइड मेरी बहना बना रही है ये बटर पनीर, जिसकी ग्रेवी वगैरह वो ऑलमोस्ट बना चुकी थी, और ऊपर से ये पनीर डाल दिया। दूसरी साइड हमने जील पिठा वगैरह खा लिया, हमने चलो अब थोड़ी सी टी टाइम हो जाए। एक्चुअली हम वेट कर रहे थे एक और गेस्ट जिनके बारे में बोल रही हूँ, सो वो उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया, तो हमने सोचा कि चलो हम लोग ही जब तक अपना टी टाइम एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 o'clock हो गए थे, उसके आगे तो और ज़्यादा लेट हो जाता। और यहाँ पे देखिए मेरी ये कज़न के यहाँ गार्डन, छोटा सा मिनी गार्डन है, ये बनाना लीफ, करी लीफ वगैरह और लेमन ग्रास, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ग्रो की हुई है। और ये एक पेड़ है, इसकी स्पेशलिटी क्या बताऊँ मैं, इसको मैंने बचपन से जैसा देखा है ये वैसा का वैसा ही है, और इसी जगह पे है और इसी पोजीशन पे है, मतलब ये इधर से उधर हुआ ही नहीं है। और ये जो मैं आपको दिखा रही थी ये लेमन ग्रास है। मेरे अंकल आंटी को भी गार्डनिंग का बहुत अच्छा शौक है उनको, और उनका हाथ भी बहुत अच्छा है, वो कुछ ना कुछ ये वो ग्रो करते ही रहते हैं। बट वो बीच बीच में अपने घर विजिट करते रहते हैं, मतलब गांव विजिट करते रहते हैं, तो इसलिए कुछ कुछ पौधों की भी ऐसी केयरिंग हो जाती है जो कम पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, वो चलता है, जो नहीं हो पाता फिर उसके वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे कि क्या क्या प्लांट्स वगैरह क्या। और ये एक प्लांट था हल्दी का प्लांट था, जो हल्दी पत्ता, तो ये सब जो ये बनाना लीफ और हल्दी लीफ,
करी पत्ता, और इन सब का उगाने का भी एक पर्पस था इनका कि ये बनाना लीफ भी इसलिए कि कभी जिल पिठा वगैरह चारपा करना हो तो उसमें ये करेंगे अच्छा सा, इसीलिए किया हुआ है। तब मुझे भी लगा कि हाँ ये आइडिया अच्छा है। सो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट डिनर वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था, तो थोड़ा सा हमारा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी सी इधर उधर की बातें, इधर उधर की गॉसिप। सो ये टाइम हमें अच्छा लगता है बनाना एक साथ, फिर थोड़ी सी डिस्कस कर लो इधर उधर की बातें। सो यहाँ वहाँ बातें करने के बाद फिर हम दोबारा किचन की तरफ, एक्चुअली हमारा ज्यादातर टाइम ना किचन में ही तो आ गए। मेरे चाचू चाची जिनकी मैं बात कर रही थी कि एक और गेस्ट आने वाले हैं, और इनको आपने तो मेरे रेगुलर व्लॉग में देखा ही होगा। सो ये पहले गाजियाबाद में रहते, अब नोएडा शिफ्ट हो गए, और लेट भी इसलिए हुए क्योंकि ये लोग शॉपिंग करते हुए आ रहे थे। और जैसे मैंने बताया गाजियाबाद में काफी सारे आसपास मॉल है, तो ऑप्शन बहुत है। सो काफी लेट हो चुका था, तो इसलिए थोड़ी सी चिप्स खाया, थोड़ा सा जील पिठा आंटी ने जो बनाया था। देन उसके बाद टाइम ऐसी भाग रहा था, तो हमने सोचा कि चलो भाई अब डायरेक्ट डिनर ही कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 9 o'clock हो चुका था। सर्व करने से पहले थोड़े से कबाब को फ्राई कर लिया। यहाँ आंटी अब स्टार्ट कर रही हैं प्लेटिंग करना, और ये देखिए इसे कहते हैं ब्रास की थाली, जो कि मेरा काफी टाइम से मन है कि मैं भी ऐसी ब्रास की थाली लेके आऊं। एक्चुअली मेरे पास है लेकिन गांव में है, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि चलो मौका मिलेगा तो मैं लेके आऊंगी अपनी। आंटी ने जैसी प्लेट खोली ना, सीरियसली बता रही हूँ, जो अरोमा आई ना इतनी मस्त आई, तो वेट नहीं हो रहा था, मन हो रहा था कि पहले मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ, बाद में हम दूसरों को सर्व करेंगे। सीरियसली आई रेजिस्ट माई सेल्फ। कंट्रोल सुगी मुर्मू, कंट्रोल। ये अभी तुम्हें खाने को मिलेगा, पहले बड़ों को दे दो फिर तुम खाना। तो बस उसके बाद ये प्लेटिंग हमने कर दी है, और ये जो प्लेटिंग है ये मेरे चाचू अंकल अनी के लिए है। तो उन्हीं से ही हमें सबसे पहले तो फीडबैक लेना था कि कैसे बना है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि आंटी ने बनाया है, बट आंटी ने नहीं। जब हमने बताया कि ये सारा खाना मेरी बहना ने बनाया है, सबने टेस्ट किया, सबको बहुत ही अच्छा लगा। और वही बात हो रही थी कि खुद भी टेस्ट उसने नहीं किया कैसा है कैसा नहीं है, बस उसने बना दिया। ये एक रिस्क ले लिया जिसमें वो पास हो गई। मेरे साथ क्या, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा, जब भी इतने सारे मेंबर का कुछ ऐसा स्पेशल बनाना होता है तो सबसे पहले बनाने से पहले हम 10 बार रेसिपी देखते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट भी करते हैं कि कहीं नमक ज्यादा हो या कम हो या कुछ चीज की कमी रह गई हो, ऐसा सोचते हैं हम, तब जाके हम वो चीज आगे मतलब सर्व करते हैं। बट मेरी कजन में तो बहुत ही ज्यादा गट्स है। ऑफ यू माय डियर, जो तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया। आप देख सकते हो कि कैसे सारे एंजॉय कर रहे हैं बिरयानी, यहाँ तक कि बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हो जैसे मेरे कुन्नू भी रिपीट करा रहा है, पूड़ी भी उसने खाई, लेकिन बिरयानी भी उसने खाई। सबसे अलग अलग फीडबैक पूछा गया, सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर मुझे पहले से थोड़ा सा भी आइडिया होता कि मेरी बहना आज यखनी बिरयानी बनाने वाली है, तो मैं पहले ही पहुंच जाती और उसकी पूरी रेसिपी को कवर करती और आपके साथ शेयर कर लेती। बट ये हमें खुद ही सरप्राइज मिला कि अरे, क्योंकि जैसे ही हमने घर के अंदर एंट्री किया इतनी अच्छी अरोमा आई, तो इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी और सीधा किचन में चली गई कि क्या बन रहा है। तब जाके पता चला कि आज मेरी बहना स्पेशल हम सबके लिए यखनी बिरयानी बना रही है। उसमें भी ये है कि मेरी बहना ने सबके लिए बनाया लेकिन खुद नहीं खाया, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया वो भी कुछ टाइम के लिए नॉनवेज से ब्रेक ले रही है। बट मैंने अब सोच लिया है कि मैं भी एक बार ये यखनी बिरयानी जरूर बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ से रिटर्न जाने के बाद मेरे बच्चों ने तो कहा कि मम्मा आप भी एक दिन बनाओ, जबकि मेरे बच्चे ऐसे नॉर्मल बिरयानी बना के देती हूँ, बट मेरे बच्चों को मासी का इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं भी एक दिन बनाऊंगी और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। सो डिनर वगैरह होने के बाद अब कुछ मुंह मीठा करना तो बनता ही है, तो यहाँ पे अभी हम मुंह मीठा के लिए खा रहे हैं ये नारियल के लड्डू, जो कि रेक्टेंगल शेप में है, लड्डू तो नहीं है ये। सो मतलब कोई भी चीज हो बिना मीठे के अधूरा अधूरा ही लगता है। तो फाइनली डिनर भी हो गया, मुंह मीठा भी हो गया। सो अब टाइम हो गया रिटर्न घर जाने का। सो उस टाइम काफी टाइम भी हो चुका था, 11:30 या 11:35 हो गया था, बट किसी को जाने की कोई जल्दी नहीं हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे जन्माष्टमी ऑफ है, सबका ऑफिस
स्कूल वगैरह, तो इसलिए किसी को ऐसे जाने की जल्दी नहीं हुई। और हमारा घर तो यहाँ से विदिन 15 मिनट्स का वे है, तो हमें भी इतनी वो नहीं हो रही थी। मेन तो था कि ऑफ है स्कूल ऑफिस, तो इसलिए हमें ज़्यादा वो नहीं हुई। सो यही था मेरा आज का छोटा सा डिनर व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि जो भी वीडियोज़ हो उसके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।